दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं शरीर में विटामिन डी की कमी के क्या संकेत होते हैं, विटामिन डी की कमी होने से कौन सी बीमारी हो सकती है, विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए क्या खाना चाहिए और विटामिन डी की कमी का प्रमुख कारण क्या होता है। विटामिन डी की कमी का खतरा किन लोगों को सबसे ज्यादा होता है और साथ ही ये भी जानेंगे कि विटामिन डी की कमी को कैसे रोका जा सकता है, इसका इलाज कैसे होता है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा, क्योंकि विटामिन डी से संबंधित बहुत सी जानकारी इसमें आपको मिलने वाली है। आइए वीडियो शुरू करें। सबसे पहले जानते हैं विटामिन डी की कमी के क्या संकेत होते हैं, इसके सिम्टम्स हमें कैसे दिखाई देते हैं। विटामिन डी की कमी होने पर कैल्शियम शरीर में नहीं पहुंच पाता। ऐसे में हड्डियों में, मांसपेशियों में और दांतों में कैल्शियम की कमी होने लगती है। अगर हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द या पीठ में, कमर में दर्द रहता हो तो यह विटामिन डी की कमी के संकेत है। शरीर में विटामिन डी की कमी होने पर हड्डियां कमजोर होने लगती है। जरा से चोट लगने पर ही हड्डियों के टूटने का खतरा रहता है। इसके अलावा जांघों, पेल्विस और हिप्स में दर्द रहता है। विटामिन डी की कमी से शरीर में हर वक्त थकान महसूस होती है। अगर आपका खान पान ठीक है और नींद भी पूरी हो रही है, इसके बावजूद भी कमजोरी और थकान महसूस होती हो तो यह विटामिन डी की कमी का संकेत हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको हर वक्त निराशा, तनाव या एंजाइटी महसूस होती हो तो यह भी विटामिन डी की कमी का संकेत हो सकता है। डिप्रेशन फील होना, बात बात में मूड खराब होना खून में विटामिन डी की कमी के संकेत हैं। कुछ लोग बार बार बीमार पड़ते हैं। अगर आपको सर्दी खांसी ज्यादा रहती है तो यह शरीर में विटामिन D3 की कमी के संकेत होते हैं। विटामिन डी की कमी से रोग प्रतिरोधक क्षमता पर असर पड़ता है, जिससे आप अक्सर बीमार रहते हैं। विटामिन डी आपकी त्वचा पर भी असर डालता है। दोस्तों, विटामिन डी की कमी होने पर स्किन ड्राई और लाल हो जाती है। कई बार बहुत खुजली और मुहासों की समस्या होने लगती है। विटामिन डी कम होने पर एजिंग की समस्या भी शुरू हो जाती है। विटामिन डी की कमी से बालों के झड़ने की समस्या हो जाती है। विटामिन डी वो न्यूट्रिएंट्स है जो हेयर फॉलिकल्स को बढ़ाता है। इसी कमी होने पर बहुत ज्यादा बाल गिरने लगते हैं। अगर घाव देरी से भर रहा हो या फिर चोट ठीक नहीं हो रहा हो तो ये शरीर में विटामिन D3 की कमी का संकेत है। विटामिन डी शरीर में सूजन, जलन और इन्फेक्शन को रोकने में मदद करता है। इसकी कमी होने पर चोट देरी से ठीक होती है। तो ये है दोस्तों विटामिन डी की कमी के लक्षण। अब ये जानते हैं कि विटामिन डी की कमी का प्रमुख कारण क्या होता है, किस वजह से हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो इसका एक ही कारण हो सकता है, जैसे कि डेली डाइट में पर्याप्त विटामिन डी ना लेना, डाइट के थ्रू विटामिन डी का ना लेना, इसके अलावा सूर्य की रोशनी ना ले पाना, लीवर और किडनी द्वारा विटामिन डी को सक्रिय रूप से परिवर्तित ना कर पाना, इसके अलावा दूसरी बीमारियों के लिए ली जाने वाली दवाइयों के सेवन से भी विटामिन डी के परिवर्तन और अवशोषण दोनों प्रभावित होता है। अब विटामिन डी की कमी है तो उसे दूर करने के लिए आपको क्या खाना चाहिए, चलिए वो जानते हैं। विटामिन डी का सबसे अच्छा और प्राकृतिक सोर्स है धूप, सूर्य की रोशनी। धूप से शरीर को भरपूर विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए आपको रोज सुबह थोड़ी देर धूप में जरूर बैठना चाहिए। इसके अलावा अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, अंडे खाते हो तो अंडे खाइए। अंडे में पोषक तत्वों का भंडार होता है। अंडे के पीले वाले भाग में विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए आप रोज एक अंडा यॉक के साथ जरूर खाएं। गाय के दूध में भी काफी मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। कैल्शियम और विटामिन डी दोनों ही दूध से हमें मिल जाते हैं। अगर आप रोज एक गिलास गाय का दूध पी लेते हैं तो इससे आपको पर्याप्त मात्रा में विटामिन D3 मिल जाता है। इसके अलावा खाने में दही जरूर शामिल करें। दही के सेवन से आप विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा मशरूम खा सकते हैं। मशरूम में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। विटामिन सी, विटामिन B1, B2, B5 और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। इसके अलावा मशरूम में विटामिन डी भी काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। नॉनवेज खाने वाले लोगों के लिए मछली विटामिन डी का अच्छा सोर्स है। आप हेरिंग, मैकरेल, सैल्मन और टूना जैसे फिश को डाइट में शामिल कर सकते हैं। विटामिन डी की डेली नीड्स को पूरा करने के लिए आप ऑरेंज यानी संतरा भी खा सकते हैं। संतरे में काफी मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। आप संतरे का जूस पी लीजिए या फिर संतरा खा लीजिए। इससे आपको विटामिन डी के साथ साथ बहुत सारे से न्यूट्रिशन मिलेंगे। खाने में साबुत अनाज भी शामिल करने चाहिए। गेहूं, जौ और दूसरे अनाज में विटामिन डी पाया जाता है। आपका शरीर को अनाज से भी विटामिन डी मिलता है। ओट्स में भी विटामिन डी पाया जाता है। दोस्तों, अपने डाइट में ओट्स जरूर शामिल करें। ओट्स फाइबर से भी भरपूर होता है, जिससे पाचन भी अच्छा रहता है। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि विटामिन डी की कमी का खतरा किन लोगों को सबसे ज्यादा होता है। तो विटामिन डी की कमी के चांसेस सबसे ज्यादा नवजात शिशु में होता है जो स्तनपान करते हैं।
इनमें विटामिन डी की कमी का खतरा अधिक होता है, क्योंकि माँ के दूध से कई बार विटामिन डी की कमी नहीं पूरी होती है। तो 5 साल के बच्चों में विटामिन डी की कमी की संभावना अधिक होती है। आज हमारे देश में ज्यादातर बच्चों को विटामिन डी का सप्लीमेंट दिया जाता है। इसके अलावा जो लोग मोटे हैं, जिनको ओबेसिटी है, उनके शरीर में विटामिन डी की कमी के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए जो लोग मोटे हैं उन्हें खासकर ध्यान रखना चाहिए। उन्हें रोजाना सुबह का धूप लेना चाहिए और विटामिन डी वाले फूड्स खाते रहने चाहिए। विटामिन डी की कमी से भी मोटापा बढ़ता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जिनको थायराइड है, जिनका थायराइड बढ़ा हुआ है, उन्हें भी विटामिन डी की कमी के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो थायराइड वालों को भी विशेष ध्यान रखना है। 65 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों में भी विटामिन डी की कमी का खतरा ज्यादा होता है। जब आप बुजुर्ग हो जाते हैं तब आपकी त्वचा सूर्य के प्रभाव में आने से विटामिन डी का निर्माण नहीं कर पाती है, जितना कि जवान त्वचा कर पाती है। इसके अलावा आपकी किडनी विटामिन डी को सक्रिय रूप में परिवर्तित नहीं कर पाती है। तो बुजुर्ग लोग को भी खास करके ध्यान रखना है। उनको डाइट के थ्रू विटामिन डी लेना है या फिर सप्लीमेंट के थ्रू भी आप डॉक्टर से बात करके ले सकते हैं। तो विटामिन डी की कमी को कैसे रोका जा सकता है? आप अपने वजन को कंट्रोल में रखें, रोजाना एक्सरसाइज करें, सूर्य की रोशनी सुबह सुबह जरूर लें। अगर पेट, लीवर और किडनी से संबंधित बीमारी है तो उन्हें ठीक करने के लिए दवाइयां लें और इनकी स्थिति में सुधार लाएं। विटामिन डी के सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें। खासकर स्तनपान करने वाले नवजात शिशुओं को विटामिन डी की सप्लीमेंट जरूर खिलाएं। आखिरी में जानते हैं कि विटामिन डी की कमी होने से कौन सी बीमारी हो सकती है। विटामिन डी की कमी से कई तरह की बीमारियां हो सकती है, जैसे बांझपन का होना, बच्चों में अस्थमा होना, कैंसर का होना। खून में विटामिन डी की कमी हो जाए तो इससे कई तरह के रोग होते हैं। विटामिन डी की कमी की वजह से बच्चों में सूखा रोग यानी रिकेट्स नामक बीमारी होती है। सूखा रोग की वजह से बच्चों की हड्डियां मुलायम हो जाती हैं या फिर मुड़ जाती हैं। इसके अलावा दिल के रोग की वजह से मृत्यु का खतरा भी बढ़ जाता है। अधिक उम्र वाले वयस्कों में दिमाग कमजोर होने लगता है। वयस्कों में विटामिन डी की कमी होने की वजह से हड्डियां कमजोर होना, हड्डियों में दर्द और मांसपेशियों में दर्द भी होता है। तो विटामिन डी का खास ध्यान रखें। सुबह का धूप अवश्य लें और बताए गए डाइट को शामिल करते रहें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ विटामिन डी से संबंधित जानकारी आपको मिल गई होगी, आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो मिलता हूं अगले वीडियो में। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और हमेशा हेल्दी रहिए। जय हिंद।